तो अपेक्षा के साथ अब हम जानेंगे कि व्हाइट सॉस पास्ता कैसे बन सकता है। अपेक्षा, इसके पहले कि आप बताएं कि क्या क्या चीज़ इसमें चाहिए, कितना क्विकली बन सकता है। व्हाइट सॉस पास्ता बनाना काफ़ी आसान काम है, क्योंकि इसमें हमारे को, क्योंकि हम लोगों को मसालों की ज़्यादा समझ नहीं है, तो इसमें कोई भी ऐसे बेसिक मसाले नहीं डलते, जस्ट ऑरिगेनो दैट वी नीड बिकॉज इट इज़ एन इटालियन डिश। तो ये बहुत ही क्विकली बन जाता है एंड आई सपोज सभी किड्स को बनाना आना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्या टिफिन में ले जाना बहुत ईजी रहेगा या रखने के 2-3 घंटे बाद भी ये उतना ही टेस्टी लगता है? हाँ जी बिल्कुल, रखने के थोड़ी देर बाद भी ये उतना ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आप चाहें तो जब आप सेकेंड टाइम इसको कभी हीट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा मिल्क डाल देते हैं और फिर उसको हीट करके वापस से उसका एकदम जैसे फ्रेश टेस्ट करता है वैसे टेस्ट करता है। अच्छा, मिल्क हम इसलिए डालेंगे क्योंकि ये व्हाइट सॉस पास्ता है। रेड में भी क्या मिल्क डाल सकते हैं? रेड सॉस पास्ता बेसिकली टोटली टैंगी फ्लेवर देता है हमारे को, तो उसमें सिर्फ टोमेटोज डलते हैं। व्हाइट सॉस पास्ता बनता ही मिल्क और चीज़ और मैदे के कॉम्बिनेशन से। चलिए, तो व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के बारे में जानते हैं। और जैसा कि अपेक्षा बता रही है कि बहुत ही क्विकली बन जाता है, तो हर बच्चे को बनाना आना चाहिए, स्पेशली जो यंग एज लेडीज़ है और जो ऑफिस जाने वाली हैं उन्हें भी, क्योंकि आप ऑफिस जा रही है तो फटाफट से पास्ता बन जाएगा और आप लंच में लेकर के जा सकती हैं। सबसे पहले क्या क्या चाहिए इसके लिए? सबसे पहले आपको चाहिए ऑयल, चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड मशरूम्स, boiled macaroni या pasta, any form, either penne or spaghetti. This is macaroni, I have taken macaroni. Then you need 2 or 3 tablespoons of maida, 2 or 3 cheese cubes, some grated cheese. Then you need some Italian oregano seasoning, roasted garlic and some salt. सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। मैं नॉर्मल रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहे अगर आपको थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड इटालियन टेस्ट चाहिए तो इसमें ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं उसके लिए, ताकि आपको एक टिपिकल इटालियन फ्लेवर मिल जाए। और थोड़ा ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखिएगा क्योंकि आपको मशरूम्स और अनियंस दोनों को फ्राई करना है इसमें, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ऑयल रखिएगा। फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़े से कटे हुए 2 प्याज, काफ़ी होंगे मेरे हिसाब से, 2 चॉप्ड अनियंस। इसको थोड़ी देर फ्राई होने दीजिए। अब आप इस अनियन को थोड़ा ब्राउन होने दीजिए। जब थोड़ा लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा तब आप इसमें मशरूम्स डाल सकते हैं। मशरूम्स चॉप करके रख लीजिए पहले से। अगर आप चाहें तो इसमें मशरूम्स की जगह चिकन पीसेस भी डाल सकते हैं। कई लोग होते हैं बहुत शौकीन होते हैं नॉनवेज के, तो वो मशरूम की जगह इसमें चिकन पीसेस भी डाल सकते हैं, तो वो फिर वो नॉनवेज व्हाइट सॉस पास्ता हो जाएगा। अभी हम वेज व्हाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं, सो इट इज़ द सेम थिंग। वेजिटेरियन में ही अगर मशरूम की जगह कुछ और यूज़ करना चाहें? मशरूम्स तो हम इसलिए यूज़ करें क्योंकि ये एक इटालियन डिश है और इटालियंस बेसिकली मशरूम्स और नॉनवेज में ही डील करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को खिलाना है, थोड़ा हेल्दी बनाना है ताकि वो खा भी लें वाइट पास्ता के नाम से, तो आप इसमें थोड़े से पीज़, ग्रीन पीज़ या फिर कैरेट्स भी थोड़े से डाल सकते हैं ताकि थोड़ा न्यूट्रिशियस बन जाए पास्ता, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं कि बच्चों को पास्ता खिलाने के लिए कुछ उसमें कुछ इंक्लूड करने की ज़रूरत है। पास्ता नाम सुन के ही बच्चे आ जाते हैं और खा लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा फ्राई हो रहा है, तो अब हम इसमें चॉप्ड मशरूम्स डालेंगे। तो हम इसमें थोड़े से चॉप्ड मशरूम्स डालेंगे। आप अपने हिसाब से मशरूम्स को फ्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो थोड़े च्यूई रहें तो आप थोड़ी देर के लिए फ्राई कीजिए। अगर आपको वैसा, और अगर आपको इनका ज़्यादा फ्राइड टेस्ट पसंद है तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा देर के लिए भी फ्राई कर सकते हैं। अलग से फ्राई करके भी मशरूम डाल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, अलग से फ्राई करके भी मशरूम्स डाल सकते हैं। पर मशरूम्स का ये होता है कि जब आप इनको फ्राई करते हैं तो थोड़ा सा वाटर कंटेंट होता है इनमें ज़्यादा, तो ये वो वाटर थोड़ा सा छोड़ते हैं। तो अगर आप साथ में इसको करें तो वो थोड़ा बेटर रहेगा। जितनी देर ये फ्राई हो रहा है उतनी देर मैं आपको बता देती कि वाइट सॉस कैसे बनता है। बेसिकली वाइट सॉस बेसिकली एक ऐसी डिश है जिसमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, मिल्क एंड मैदा। चीज़ तो हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारे को चीज़ फ्लेवर अच्छा लगता है, थोड़ा चीज़ी फ्लेवर हम देना चाहेंगे पास्ता को, इसलिए। तो आप थोड़ा सा 1/2 कप मिल्क लीजिए, उसमें 1 टेबलस्पून मैदे का या फिर थोड़ा सा ज़्यादा 1.5 डाल लीजिए, और फिर उसको थोड़ा सा इसका थोड़ा पेस्ट जैसा जब बन जाए दूध में मैदे का, आप थोड़ा सा वो कर लीजिए उतनी देर। जैसे आप देख रहे हैं इसमें मैंने मैदा मिला दिया है। ओनली 1/2 कप मिल्क में मिलाइए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा में मिलाएंगे तो फिर आपको मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए आप इसमें ऐसे मिलाइए।
और ध्यान रखिए कि ज़रा लम्प्स ना बने मैदे के अगर लम्प्स बन जाएंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एक बार ढंग से इसका पेस्ट जैसा बना लीजिए मिल्क में मैदे का। अब आपने देख लिया कि मैंने इसका ये घोल बना दिया, तो आप इसमें और थोड़ा मिल्क ऐड कर सकते हैं। मिल्क की भी कोई क्वांटिटी है या नहीं? मिल्क की एज सच कोई बेसिक क्वांटिटी नहीं है, बस जब आपको पेस्ट बनाना है तो आप हाफ कप मिल्क में बनाइए, लेकिन जब आप अपने पास्ता में मिल्क डालेंगे तो वो कंटेंट तो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि जितना पास्ता बना रहे हैं उस हिसाब से आप मिल्क कंटेंट डालेंगे। ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। हाँ जी, कई लोगों को बहुत ब्राउन पसंद है तो वो ज़्यादा देर तक इसे सेक सकते हैं, कईयों को नहीं पसंद होता तो वो ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आप थोड़ा कम ही इसको ब्राउन रखेंगे तो ये जो मशरूम्स है ये ज़्यादा च्यूई फ्लेवर देते हैं। अगर आपको वैसा पसंद है तो आप वैसा रख सकते हैं। आप चाहें इसमें तो थोड़ा सा इस समय ये रोस्टेड गार्लिक है, आपको ये कहीं पे भी मिल जाएगा नियर बाय डिपार्टमेंटल में, इसको डाल सकते हैं थोड़ा सा इसमें, बिल्कुल हल्का सा। अब आप देख रहे हैं कि ये ब्राउन हो गया है, तो हम इस तरफ से इसमें वो मैदे और मिल्क का घोल डालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हिलाएंगे। पहले आंच थोड़ी धीमी कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा थिक हो गया है। ये इसलिए थिक हुआ है हमने क्योंकि मैदा डाला इसमें, क्योंकि ये नॉर्मल जितना मिल्क होता है उससे ज़्यादा थिक हो गया। अगर आप देखें राइट। हम चाहें तो इसमें थोड़ा और मिल्क ऐड कर सकते हैं। अभी कि आप देख रहे हैं कि ये वाइट सॉस तो बन गया है, काफ़ी थिक भी हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे चीज़। मैं 1 क्यूब चीज़ डाल रही हूँ, आप चाहें तो 2 क्यूब्स भी डाल सकते हैं। और ये चीज़ क्यूब्स आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, थोड़ा छोटा करके भी डाल सकते हैं। मैंने पूरा डाल दिया है। ऑल्दो हमने इतने गर्म घोल में डाले कि अपने आप मेल्ट हो जाएगा, तो इसको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 1 का 2 क्यूब कर सकते हैं, लेकिन इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसको अवॉइड भी कर सकते हैं बिकॉज अगर आपको बहुत चीज़ी वाइट सॉस पास्ता चाहिए तो आप इसमें चीज़ कंटेंट भी डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आप थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप बिना चीज़ के भी इसे बना सकते हैं। अब आप देखने की थिक हो गया है तो हम इसमें मिल्क का कंटेंट को थोड़ा बढ़ा देंगे। मिल्क का एसिड कोई फिक्स्ड कंटेंट नहीं है जिसके हिसाब से आपको डालना है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जितना आपने पास्ता बनाया है उस हिसाब से आपको मिल्क कंटेंट डालना है, या जितना गाढ़ा रखना है, जितना गाढ़ा रखना है सॉस उस हिसाब से। अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड मैकरोनी। आप जब मैकरोनी बॉईल करके रखेंगे तो उसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल डाल सकते हैं ताकि वो चिपके ना एक दूसरे में। जैसे मैंने डाला है तो ये चिपका नहीं है। और जैसा शुरू में ही बताया था आपको कि आप मैक्रोनी अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको इसका साइज़ पसंद है या जो भी मैक्रोनी पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे कि कई लोग स्पेगेटी पसंद करते हैं, वो लंबे नूडल्स, और कई लोग पेने पसंद करते हैं। मैंने मैक्रोनी डाली है तो इसलिए आप उस हिसाब से अपने हिसाब से जो अभी आपको पसंद है उस शेप और साइज़ के हिसाब से आप अपना पास्ता चूज़ कर सकते हैं। उसमें टेस्ट का कोई फर्क, या मिक्स करके भी डाल सकते हैं। मिक्स करके भी डाल सकते हैं, बिल्कुल। अब देख रहे हैं कि इसमें मिल्क कंटेंट हो रहा है थोड़ा कम, तो हम डाल देंगे इसमें थोड़ा और मिल्क। आपने देखा होगा कि मैंने नमक डालना मिस कर दिया। ओके, मुझे लगा आप सबसे एंड में डालने वाले हो। वो नमक इसमें एंड में ही डलता है बिकॉज ये पास्ता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको जब आप बना रहे हो घोल तभी डालना है। और बट राइट टाइम क्या है सॉल्ट डालने का? कोई राइट टाइम नहीं है। पास्ता में आप कभी भी सॉल्ट डाल सकते हैं क्योंकि इसका फ्लेवर सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। ऐसा नहीं है कि आप पहले डालेंगे तो फ्लेवर डिफरेंट आएगा, बाद में डालेंगे तो कुछ और आएगा। प्लस अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी ऑरिगेनो सीजनिंग। इसको इटालियन सीजनिंग भी कहते हैं क्योंकि बेसिक सीजनिंग जो इटालियंस यूज़ करते हैं वो ऑरिगेनो ही होती है। तो हम इसमें वही डालेंगे, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। साथ में आप इसमें थोड़ा सा और रोस्टेड गार्लिक, आपने देखा होगा कि जब मैं अनियंस को फ्राई कर रही थी तब भी डाला था, थोड़ा सा बाद में भी डाल सकते हैं। ये भी हमेशा चलाते रहना होता है? हाँ जी, थोड़ा बहुत चलाती रहना चाहिए क्योंकि मैं तो नॉन स्टिक में पका रही हूँ तो ये चिपक नहीं रहा है। अगर आप किसी और यूटेंसिल में बनाएंगे तो शायद चिपक जाए, इसलिए इसको हिलाते रहिए। मैंने इसमें चॉप्ड अनियन गार्लिक नहीं डाला है, तो आप चाहें तो चॉप्ड गार्लिक भी डाल सकते हैं फॉर अ बेटर टेस्ट। क्योंकि मेरे पास रोस्टेड गार्लिक था तो आई डिडंट हैव टू डू दैट। सो दोनों क्या डाल सकते हैं, रोस्टेड गार्लिक? हाँ बिल्कुल, अगर आपको गार्लिक बहुत पसंद तो आप दोनों डाल सकते हैं। रोस्टेड गार्लिक भी डाल सकते हैं, चॉप करके भी डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं वाइट सॉस पास्ता
तैयार हो गया है। कुछ कैसे पहचान कैसे होगी, रेडी हो गया या रेडी हो गया? बस आप जब ये देखेंगे कि इसका मिल्क कंटेंट सूखने लगा है, जब आपको एकदम जैसे पतला होता है मिल्क वैसा नहीं दिखेगा, थोड़ा थिक दिखेगा, उसका थोड़ा थिक ग्रेवी टाइप बन जाएगी, तब आप समझ लीजिए कि आपका व्हाइट सॉस पास्ता रेडी है। हमारा व्हाइट सॉस पास्ता तैयार है। अब आपने देख लिया है कि मैं इसको प्लेट में डाल रही हूँ। इसको निकालिए। इसकी गार्निशिंग के लिए हमारे पास थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़ है जो हम इसके ऊपर डालेंगे ताकि इसका लुक अच्छा है। प्लस हम इसके ऊपर थोड़ी सी ऑरिगेनो सीजनिंग भी डाल सकते हैं, जैसे हम लोग अपने नॉर्मल पिज्ज़ाज पास्ताज में डाल के खाते हैं वैसे। आप चाहें तो रोस्टेड गार्लिक भी डाल सकते हैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से एज अ सीजनिंग, और फिर ऊपर से थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़। और आपका व्हाइट सॉस पास्ता तैयार है। चलिए अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ये बना कैसा है। हालांकि देखने में तो बहुत ही टेस्टी है। यम्मी, बहुत ही टेस्टी है। और स्पेशली आपने जितना जल्दी बना करके दिखाया इसे, मुझे लगता है मैं भी रोज़ ऑफिस जाने के पहले एक बार ये बना सकती हूँ। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी ले सकती हूँ, और इनकेस अगर मेरे पास लंच में कुछ नहीं है तो मैं इसे पैक करके भी ले जा सकती हूँ। तो ऑफिस गोइंग जितनी भी लेडीज़ हैं या फिर कॉलेज जाने वाली गर्ल्स, वो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आज नारी के किचन में हमने आपको 2 डिश बताई। पहला बताया गाजर की कड़ी, जो कि बहुत कम ही आपने अभी तक खाई होगी, या आई एम प्रीटी मच श्योर कि बहुत कम ही लेडीज़ ने घर में ट्राई की होगी। दूसरा हमने आपको पास्ता बताया। ये 2 वो डिश है, एक बहुत ही क्विकली बनने वाली और एक थोड़ा आराम से, अगर आप लंच और डिनर में आपके पास टाइम है तो आप बना सकती हैं। इन दोनों ही डिशेज़ को आप घर में ट्राई कीजिए, और पूरी उम्मीद है मुझे कि आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को, और अगर गेस्ट भी आपके घर में आते हैं तो उन्हें भी ज़रूर पसंद आएगी। इस हफ्ते नारी के किचन में इतना ही। अगले हफ्ते आपको ले चलेंगे एक और किचन में, बताएंगे कुछ और डिशेस। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।